पूजूं सदगुर के चरण, शीश धरूं हर साय। दयावान ऐसा कोई, तीन लोक में नाय। तीन लोक नीचे बसत, ऊपर चौथा लोक। तुम आए उस लोक से, जहान दुख भय शोक। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। प्रेमी सज्जनों, हम आप प्रतिदिन ज्ञान गागर को श्रवण करते हैं। इसमें बड़ा अनोखा ज्ञान है जो हमारे जीवन में एक नया परिवर्तन लाएगा। वो ऐसा परिवर्तन होगा जो आने वाले एक जन्म की कौन के सातों जन्म तक ये साथ निभाने वाला ज्ञान गागर का ज्ञान है। अगर जो इसे ठीक से समझ लिया जाए तो जीव आत्मा का कल्याण करने वाला ये ज्ञान गागर का ज्ञान है। प्रेमी सज्जनों, ध्यान देते हुए इसे समझें और इसे अमल करें। तारे दीप असंख्य हैं, जग में उजाला नाय। गुरु ज्ञान दीपक उगे, मिटे मिटे अंधियारा जाए। घट अंधियारा जाए। तारे कहें जग में उजाला नाए, गुरु ज्ञान दीपक उगे, घट में अंधियारा जाए। ये ऐसा परम ज्ञान है गुरु महाराज जी का लिखा हुआ। अंधियारा निकल जाता है, जिससे आकाश में असंख्य तारे टिमटिमाते हैं, परंतु जगत में उजाला नहीं हो पाता है। गुरु का ज्ञान दीपक जलता है, जलते ही हृदय के अंदर अंधियारा मिट जाता है। प्रेमी सज्जनों, ठीक इसी प्रकार हजारों करोड़ों संस्था इस संसार में चल रही हैं। बहुत से लोग तुम्हारे दोस्त हैं, मित्र हैं, दोस्त मित्र एवं नातेदार, परिवार, तीर पड़ोसी, भाई बंद, हजारों करोड़ों लोग हैं। ये सब अपने अपने को ज्ञानी बताते हैं, सबके अंदर ज्ञान है, लेकिन ठीक उसी तारों की तरह ये तुम्हारे घट के अंदर उजाला नहीं कर सकते हैं, ये तुम्हारे जीवन में उजाला नहीं कर सकते हैं। संत सदगुरु एक ऐसी अनोखा ज्ञान है संत सदगुरु का, जो तुम्हारे घट के अंदर उजाला कर देते हैं और घट में छिपा हुआ परमात्मा का दीदार करा देते हैं। आप पूछेंगे ऐसा संत कहाँ मिलेगा? ऐसे संत ढूंढने की जरूरत नहीं। परम संत श्री देव जी महाराज हैं, जो हमने उन्हें माना है, उनको धारण किया है। वह जीते जी उस मालिक का दीदार करा देते हैं। ऐसे संत सदगुरु के शरणों में जाने से मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है और कर्तार्थ हो जाता है, मंगलमय हो जाता है। जब सदगुरु के चरणों में मनुष्य जाता है, जो सदगुरु दया करे, छोटे कर्म बेढंग। जो सदगुरु दया करें, छूटे कर्म बेढंग। मिले प्रेम की चूनरी, चढ़े अजूबी रंग। जब सदगुरु के चरणों में जाओगे तो सदगुरु महाराज कृपा जरूर करेंगे, तेरे बेढंग कर्म छूट जाएंगे। मिलेगा प्रेम रंग की चूनरी, अजूबी रंग की। शरणों में आए हुए जीव पर अगर सदगुरु जी महाराज दया करके
कर देते तो उसका अशुभ कर्म छूट जाता है और फिर उसे प्रेम की चुनरी मिल जाती है। भक्ति का कभी ना उतरने वाला रंग, अनोखा रंग चढ़ जाता है। हमारे प्रेमी सज्जनों, आपको कमेंट लाइक करना हम जानते नहीं आता है कि हाँ, इस सत्संग को सुनने वाले बहुत बहुत इन चीज़ों को नहीं जानते हैं, सिर्फ सत्संग सुनते हैं, वीडियो को देखते हैं, लाइक नहीं करना और इन सबको नहीं आता है। कोई बात नहीं, फिर भी जो आप लोग आते हैं लाइव में और इसको भी धीरे धीरे सीख जाएंगे, लोगों से जान लेंगे लाइक सब्सक्राइब कैसे किया जाता है। लाइक, धन्यवाद आपका। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। सदगुरु दीन दयाल हैं और न दूजा कोई, उनसे ही तू अर्ज कर जग से निर्भय होए। दयालु पुरुष कहते हैं दीन दुखियों पर दया करके, दया करने वाले सदगुरु जी का के सिवा संसार में दूसरा और कोई नहीं है। दूसरा और कोई नहीं है। जाकर उनके चरणों में निवेदन करो तो संसार के बंधनों से मुक्त होकर निर्भय हो जाओगे। जो कहूँ ढूंढे ढूंढे तीनों लोक। भक्त के अंदर भाव जगा कि मैं गुरु ढूंढूं तो कहाँ ढूंढूं। को ढूंढे गुरु मिले, ढूंढूं तीनों लोक। मुक्ति जिनके हाथ में पावे रोक। इसको कोई रोक नहीं पाता है। मुक्ति के दाता कहते हैं पूर्ण संत सदगुरु अगर, पूर्ण संत सदगुरु अगर खोजे से कहीं मिल जाएं तो भले ही तीनों लोग क्यों ना मुझे खोजने पड़े, उन्हें किसी तरह खोज लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें हाथ उन्हें हाथों उनके हाथ में मुक्ति होती है। वह मुक्ति कर देते हैं, तुझे कोई कोई नहीं रोक सकता। भगवान की जय हो। प्यासे पंछी उड़ चले उतरे गंगा तीर। प्यासे पंछी उड़ चले उतरे गंगा तीर। प्यास बुझी भय तृपति मन, पी कर निर्मल नीर। श्री महाराज जी कहते हैं मुक्ति रूपी जल की प्यास मानव रूपी पंछी सत्संग रूपी गंगा के किनारे उतरा है। ज्ञान मुक्ति रूपी निर्मल जल पीकर उनकी प्यास बुझ जाती है और मन शांत हो जाता है। घर अपने जब जाओगे आवेगा सब काम। घर अपने जब जाओगे आवेगा सबके काम। त्याग नाम धन लूट लेगा ना करोड़ों दाम। लगे ना करोड़ों दाम।
घर अपने जब जाओगे आवेगा सबके काम, सत्य नाम धन लूट लो लेंगे ना करोड़ों दाम। लगे ना करोड़ों दाम नहीं लगेंगे। संत जी कहते हैं प्रभु का नाम धन लूट लिया जा रहा है, लुटाया जा रहा है। लूट लो, जब जब अपने असली घर जाओगे तो यही काम आएगा। उसके बदले यहाँ 1 करोड़ 1 करोड़ भी नहीं खर्च हो रहा है। भोजन दीना गर्भ में बाहर भी वह दे। वही परमात्मा ने जो गर्भ में भोजन दिया वह बाहर भी देता है, लेकिन वजह क्या है? बिना किए सब सुख दिया, अब कर्म कमाई ले। अब कर्म कमाई करनी पड़ेगी मनुष्य को, तब मालिक बाहर भी देगा। जैसे परमात्मा ने गर्भ में भोजन दिया वही बाहर भी भोजन देगा, लेकिन गर्भ में बिना कुछ किए भोजन पानी तथा सब सुख दे दिया, परंतु अब बाहर बिना कर्म कमाई किए कुछ नहीं मिलेगा। बिन मांगे सब कुछ मिले, प्रभु से ध्यान लगाओ। पहने कर्म जीवत रहे, पाहन कर्म जीवत रहे, भोजन कहाँ से खाओ। प्रभु से सच्चा ध्यान लगाकर देखो, सब कुछ मिल जाएगा। पत्थर में कीड़ा होता है, सच्चे उसे भोजन कहाँ से मिलता है? मालिक ही तो देता है। सुख मिले सकता मिले न शांति, नाई सुख मिल सकता मोले मिले शांति नाई। चैन की निदिया ना मिले, फूल सेज मिल जाए। सुख के साधन खरीद सकते हो, परंतु शांति नहीं मिल सकती है। खरीद सकते हो, फूल की सेज खरीद सकते हो, पर उसे पर लेट कर चैन की नींद नहीं खरीद सकते हो। वस्त्र भूषण मोल में मिलते हरी हीरा लाल। वस्त्र भूषण मोल में मिलते हीरा लाल। सबको भी मिले सेवक भी मिले जाएगा, मिले न प्रभु प्रेम रसाल। वस्त्र भूषण मोल में मिल जाते हैं, हीरा लाल नहीं। सबको भी सेवक भी मिल जाएगा, मिले न प्रभु रसाल। वस्त्र हीरा मोती सोना चांदी जवाहर लाल, वह से सब के लिए
सब यह सबके लिए सबके यह सब कुछ मिल सकता है, परंतु यह रह जाए यदि रेखा मूल में सच्ची प्रेम किसी को नहीं मिल सकता। कांटे कोई न चाहता, फूल चाहे सब कोई, कर्म रूपी कांटे कर्म रूपी कांटे चाहे प्रिय प्रेम गुलाब से होई। श्री महाराज जी कहते हैं, इस संसार में कांटे को कोई नहीं चाहता है और फूल को सब कोई चाहता है। जो कर्म रूपी कांटों को चाहेगा वह गुलाब की तरह सबको प्रिय हो जाएगा। तन पत्थर पारस मणि लीजे खोज लगाए, हाथ लगन के बाद में फिर कंगाली नाई। तन पत्थर पारस मणि लीजे खोज लगाए, हाथ लगन के बाद में फिर कंगाली नाए। यह शरीर एक पत्थर है, इसमें ईश्वर का अंश ही एक पारसमणि है। अगर तुम्हें एक बार मिल गई तो फिर किसी प्रकार से गरीबी नहीं रहेगी। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सदगुरुदेव। जय जय श्री सदगुरुदेव। सुवर्ण सिंहासन पे दुखी जो बैठे न पुराए, संत झोपड़ी में सुखी बांटत सुख हर्षाए। सोने के सिंहासन पर बैठा दुखी जो निरपराय वह दुखी है, संत झोपड़ी में ही सुखी जो सुख को हर्षा के संतों भक्तों के बीच में बांटते हैं वह सुखी है। संत जी कहते हैं, सोने के सिंहासन पर बैठने वाला राजा महाराजा सभी दुखी हैं, संत झोपड़ी में भी सुखी हैं, क्योंकि उनके पास सच्चा सुख का साधन परम ज्ञान धन है। वह अपनी कृपा रूपी अकृति संपत्ति को बांटकर बहुत प्रसन्न होते हैं। जय जय श्री सद्गुरुदेव। कलयुग में भजन नाम को कर ले तू उद्धार,
कलयुग में भज नाम को, कर ले तू उद्धार। नाम सुमिर के सुख मिले, उतर जाए भव पार। प्रेमी सज्जनों, इस कलयुग में तो भजन कर ले, अपना उद्धार कर ले, सच्चे नाम का सुमिरन कर ले, सुख मिलेगा और भवसागर से पार हो जाएगा। राजा रंक फकीर सब देख रहे कंगाल। राजा रंक फकीर सब देखे हैं कंगाल। जो चक्कर है नाम का, वो ही माला माल। श्री संत शिरोमणि जी कहते हैं, राजा अमीर गरीब फकीर सभी दुखी तथा कंगाल हैं। जो परमात्मा के नाम की कमाई करता है, केवल वही ही सबसे बड़ा धनवान है। दुख दुखी सब संसार में, सुखिया न बसता कोई। दुख से दूरी हो जब, नाम खजाना होई। सुखकारी कहते हैं, संसार में कोई सुखी नहीं है, सबसे दुखी है जो जिनके पास प्रभु का नाम का खजाना है, हो जाता है। दुख से उन्हें दूर हो जाते हैं, दुख से उनसे दूर हो जाते हैं। अस्त यह संसारी दुख और परम सुख एक साथ नहीं रह सकते। संत शिरोमणि पहुँच कर अधर्म कर दे बंद। चिंता लगी दो सत्य में, चित लगा दो सत्य में, पावे परमानंद। संत शिरोमणि पहुंचकर, संत शरणों में पहुंच करके अधर्म कर दो बंद। चित्त लगा दो सत्य में, पावे परमानंद। संत शरण में पहुँच कर अधर्म कर दे बंद। चिंता लगी जो सत्य में, पावे परम आनंद। सत्य संत सदगुरु की शरणों में पहुँच करके पाप पाप करना बंद करो और अपने चित्त को सत्य में लगा दो, तो परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। बालापन गई खेल में, तरुण विषय के साथ। बुद्धि तृष्णा में गई, जब जम ने पकड़ा हाथ। बालापन गई खेल में, तृष्णा विषय के साथ, तरुण विषय के साथ। बुद्धि तृष्णा में गई, जम ने पकड़ा हाथ।
बचपन खेल खेल में ही निकल जाता है, जीवन विषय भोग में बीत जाती है। बुढ़ापे में तृष्णा घेर लेती है, अंत में यमदूत हाथ पकड़कर उसे नरक में खींच ले जाते हैं। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। राजा रंक फकीर को जाना एक दिन होई, काल फांस के सामने बच ना पावे कोई। राजा, प्रजा, गरीब, अमीर सबको एक दिन जाना पड़ेगा। काल के फंद से कोई नहीं बच सकता है। संत जी निज निज लोक के, भक्ति प्रभु के द्वार। शिष्य तो सदगुरु धाम को, नरक में जाए संसार। शरीर छोड़ने के बाद संत महात्मा अपने अपने लोक में जाते हैं। भक्त भगवान के घर वैकुंठ में जाता है, शिष्य सदगुरु के धाम को जाता है। बाकी बचे हुए पूरे संसार नरक में जाता है। इस तरह सबकी अलग अलग मंजिल है। डोली चढ़े मन खुश भयो, डोली चढ़े दुख होई। अब की तो आवन भयो, फिर आवन ना होई। श्री ज्ञानी के श्री ज्ञान के दाता कहते हैं, जब पहली बार मनुष्य डोली पर चढ़ता है तो उसका मन अति प्रसन्न होता है, और जब दूसरी बार डोली पर चढ़ता है तो अति दुख होता है, क्योंकि पहली बार में घर वापस आ जाता है और दूसरी बार डोली पर चढ़कर कोई घर वापस नहीं आता है। जब आया तो द्वार पे बाजे ढोल मृदंग, फिर क्यों जाने से हुआ फकी सारा फीका सारा रंग। अमरलोक के संत कहते हैं, जम जब जमने
जन्म हुआ तो द्वार पर ढोल बाजे बधाई बजी, अब उसके आने पर दुख, उसके जाने पर दुख होता है। ज्ञान से दुख तो जीव अजर अमर अविनाशी है, वह चेतन और सत्यचित चिंतन है। उसके लिए अंदर में व्याकुलता उत्पन्न करना व्यर्थ है। सच्ची संगत संत की, सच्ची संगत संत की कर जीवों को पार, छुपे दोष भीतर उन्हें बाहर देत निकार। सच्ची संतों की संगत ही करती है। सत्संग केवल संतों की ही सच्ची होती है। सत्संग केवल संतों की ही सच्ची होती है, जो अंदर के छुपे दोषों को बाहर निकाल कर जीव भाव से बाहर कर देती है। 5 तत्व की झोपड़ी, क्रोध की लागी आग, अगर बुझाना है इसे हरि चरणों में लाग। होते यह शरीर 5 तत्वों से बनी एक झोपड़ी है। इसमें क्रोध की अग्नि लगी हुई है। इस झोपड़ी के अंदर जीवन में परम सुख प्राप्त करने वाली मन बुद्धि एवं आत्मा जैसी अनमोल संपत्ति रखी हुई है। यह क्रोध की अग्नि इस रत्नों को तेरे काम लायक नहीं रहेगी। यदि इसे बुझाना चाहते हो तो प्रभु चरणों की शरण ले लो। क्रोधिक देखा नहीं मूल डाल और पात, भ्रष्ट होत मन बुद्धि सब, ज्ञान ध्यान जर जात। क्रोध मनुष्य को ऊंचे से नीचे, धर्म अधर्म, अपना पराया, मत माता पिता गुरु चेला भक्त भगवान कुछ भी दिखाई नहीं देता। मन बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। क्रोध की अग्नि से सब ज्ञान ध्यान जलकर भस्म हो जाता है। क्रोध की जलती आग में लोक भस्म हुई जाए, हरि नाम रस पान कर शीतल देत बनाए। क्रोध क्रोध की अग्नि में लोक क्या सब कुछ समाप्त हो सकता है। तू प्रभु का नाम का रस पान कर ले, हृदय शीतल हो जाएगा। क्रोध आने पर कपिल मुनि
के श्राप से राजा सगर के 60,000 पुरखे जल कर के भस्म हो गए थे। ये कहाँ गिला? ओ भगवान गुरु महाराज की जय। आसुवन सींचे प्रेम से जिसने भक्ति की बेली, फले फल मीठे उनको मिले, काट जाए यम कट जाए यम की जेल। भक्ति की बेल को जो प्रेम के आंसुओं से सींचता है, वह यमराज की कैद से दूर हो जाता है और मुक्ति के मीठे फल उसे जीव को प्राप्त हो जाते हैं। मिलाए करना बताओ ना यार, बताओ तो। प्रेम पवित्र है दूध से, मत फटकरी मिलाओ। फट जाबे क्षीर बिन मही मिलेगी नाई। प्रेम दूध से भी अति पवित्र होता है। कपट रूपी फटकरी इसमें मत मिलाओ। ऐसा करने से प्रेम रूपी दूध बेकार हो जाएगा, तो फिर परमात्मा रूपी मक्खन तुम्हें नहीं मिल पाएगा। सामग्री से देवता, सेवा से इंसान, प्रेम के बंधन में बंधे भक्त से भगवान। यज्ञ हवन पूजा पाठ से देवता और सेवा से मनुष्य प्रसन्न होता है। भगवान प्रेम के बंधन में बंधकर भक्ति के पीछे पीछे चलते हैं। बार बार तू फेरना, माला कर दे बंद, एक बार मने फेर ले, पावे परम आनंद। बाहरी माला को तू बार बार फेरता है, इसे फेरते फेरते बहुत समय बीत गया। अब दिखावे की माला को बंद करके केवल एक बार मन की माला को फेर ले, तू तेरा जीवन धन्य हो जाएगा और तुझे परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। बूंद बूंद दरिया बनी, मिली समुद्र में जाए, तू जीवन से प्रेम कर ब्रह्म में जाई समाए। प्रेमी चंद कहते हैं, एक एक बूंद से दरिया बन जाती है। वह दरिया समुद्र में जाकर मिल जाती है। बाद में दरिया नहीं, वह समुद्र ही कहलाती है।
इस तरह तू भी एक जीव होने के नाते पहले जीव से प्रेम कर, आगे चलकर यही सच्चा प्रेम परमात्मा से मिला देगा। फिर तू ब्रह्म में समाकर ब्रह्म को के समान हो जाएगा। नेक कमाई कर चले, अशुभ कर्म दे त्याग, दया प्रेम सेवा करे, हरि चरणन अनुराग। अशुभ कर्म को त्याग कर पावित्र शुभ कर्मों की कमाई करके तुम मानव हो। इस रास्ते पर दया प्रेम जीवों की सेवा करो और श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में प्रेम करो। सच्ची ना सच्ची सच्ची बात। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। ओम। भिक्षुक आया द्वार पे, मत देना लौटाए, उतना दे हरि नाम ले, जो जी में पति आए। द्वार पे आया हुआ भिखारी को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। खाली लौटाने पर उसके आने का तुम्हारे शीश पर भार रह जाएगा। तुम्हें पाप लगेगा। मन में जितना आए उतना देकर प्रेम से प्रभु का नाम ले लो। धूप दीप निवेदी से प्रभु प्रसन्न नहीं होत, अगर मिलन की आस है, जले प्रेम की ज्योत। धूप दीप नवेदी यदि सामग्री से प्रभु प्रसन्न नहीं होते हैं, प्रभु मिलने की आस करते हो तो प्रेम की ज्योति अंदर में जलाओ, प्रभु स्वयं मिल जाएंगे। भरा घड़ा रस भक्ति से ढक्कन देव लगाए, पाप बूंद ऊपर पड़े रपट दूर को जाए। भक्ति रस के हृदय रूपी घड़े में भरे रतन रूपी ढक्कन लगा दो। उसके ऊपर यदि पाप रूपी बूंद गिरता है तो इधर उधर रपट कर बाहर जाएगा, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। लेकिन भक्ति रूपी ढक्कन लगा होना चाहिए। जाके हृदय बसे क्षमा दया संतोष, तो साधु का साध में कैसे व्यापे दोष। श्री देव जी कहते हैं, जिसके हृदय में क्षमा दया संतोष निवास करता है वह साधु है। ऐसे साधु की साधना में काम क्रोध मद लोभ यदि नहीं पनपता है
संग संग सूर्य बहे अंग अंग में गंग, संग तन मने को करे जो पावे सत्संग। जिसने सत्संग प्राप्त कर लिया उसके उसका तन मन पवित्र हो जाएगा। उसके संग संग में प्रेम की सूर्य और अंग अंग में गंग, भक्ति की गंगा बहने लगेगी। धन ध्यान भजन सुमिरण जहाँ, सेवा सत्संग होए। प्रेम सज्जनों सुनिएगा ध्यान से। ध्यान भजन सुमिरण जहाँ, सेवा सत्संग होए। मरघट भी तीरथ बने, पाप देत सब धोए। जहाँ तक सत्संग की वाणी पहुँचती है, जो लोग सुनते हैं उनका तन मन तीर्थ हो जाता है और वह जगह भी तीर्थ बन जाती है। सत्संगी ध्यान भजन सेवा सुमिरन जहाँ होता है वह सारे पाप धुल जाते हैं। जैसे स्थान पर जिस स्थान पर यह शुभ कर्म होता है वह यदि मरघट है वहाँ भी परम पवित्र तीर्थ स्थान बन जाता है। बिन सत्संगन श्री बिन सत्संगन श्रद्धा कहाँ, ईश्वर में विश्वास। जब तो सच्चा सत्संग नहीं मिलेगा, श्रद्धा कहाँ होगी और ईश्वर में विश्वास भी नहीं हो पाएगा। सेवा भक्ति प्रेम की कैसे जागे आस। जब तक परम संत का सत्संग नहीं मिलेगा तब तक मन में श्रद्धा व ईश्वर के प्रति विश्वास उत्पन्न नहीं होगा। जब विश्वास नहीं होगा तो सेवा प्रेम और प्रभु भक्ति की आस आनंद कैसे आएगी। जाकी मति गति बाबरी, कर्म कहीं तरंग। आस गिरगिट से जीव, ऐसे गिरगिट से जीव को कैसे भावे सत्संग। जो जीव गिरगिट के समान है, रंग बदलता है, वो कैसे सत्संग को पा सकता है। कभी कहता सत्संग में चलूंगा, बहाना करके कुछ और करता है। जाकी मति गति बाबरी, कर्म कही तरंग। ऐसे गिरगिट से जीव को कैसे भावे सत्संग। जिससे मनुष्य की मति भ्रष्ट हो जाती है, उसी की चाल कभी कछुआ की तरह धीरे धीरे रेंगती है, कभी भगवान बेगवान घोड़े की तरह हवा में उड़ती है, कभी हाँ कभी ना। ऐसे अस्थाई सच्चे और गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले जीव को भला सत्संग कैसे अच्छा
लग सकता है। लख 84 योनि में दर दरवाजा एक, लख 84 योनि में यह दरवाजा एक, मानव तन से प्यार हो नहीं तो सारे देख। 84 लाख योनियों में मानव तन ही एक ऐसा दरवाजा है जिसके द्वारा तू भवसागर पार जा सकता है, नहीं तो फिर सारे दरवाजे देखेगा और भव से पार नहीं होगा। इन अन्य दरवाजे 84 के दरवाजे में जब देखेगा तो भव से पार नहीं हो पाएगा। मानुष तन एक ऐसा दरवाजा है, इसमें रह करके भजन भक्ति, जीवों की सेवा, संतों की सेवा, सुमिरन भजन एक दरवाजा है। मानव तन का सबब से पार हो सकते हो। कर्म से इस जग में बने काऊ धनी कहु रंक, कोई भोगी रोगी बने भूपति भिक्षुक शंख। संसार में राजा, धनी, निर्धन, रोगी सब कर्मों से ही बनते हैं। कर्म से ही अच्छा बुरा भोग भोगना पड़ता है और कर्म से ही भिखारी वे शंखपति हो जाते हैं, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कीन तासु फल चाखा। दीन दुखी असहाय को देख हंसो ना कोय, अभी नाव मझधार में पार होए ना होए। असहाय दीन दुखी को देख कर कोई मत हंसो, क्योंकि अभी तुम्हारी नाव मझधार में है। जाने पार होगी या नहीं होगी। है की बात? है बात नहीं? तक पछा था कि लगी पछा मुड़ करो आज बने। हेलो, बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रेमी सज्जनों, संतों से प्रेम करो। संतों को, कलयुग अवतारी भगवान को संतों में समाया देख करके उनके लिए पुकार करो। संतों के अंदर वो प्रभु भगवान समाये हुए हैं जो वाकई में संत हैं, उनकी बात करता हूं। लिखा है, बार बार मैं तुम्हें पुकारूं श्री शांति देव अवतार। बार बार मैं तुम्हें पुकारूं श्री शांति देव अवतार। तेरे बिन सदे गुरे
कौने है जगी में हमारे। अरे बार बार शांति देव का नाम क्यों आता है? शांति देव एक परमात्मा का नाम है, शांति देव उस मालिक का नाम है। शांति देव श्री सद्गुरुदेव भगवान का नाम है, जिन्हें पुकारने से वो हमारे पास आते हैं, हमें साक्षात दर्शन दे करके और हमें ज्ञान मार्ग को पर चलाते हैं और सत मार्ग को बताते हैं। बार बार मैं तुम्हें पुकारूं श्री शांति देव अवतार, तेरे बिन सदे गुरे कौन है जगे में हमारे। सदगुरु के सिवा संसार में कोई किसी का नहीं होता है। बता है हरिचंद और मोरज ध्वज को भगवन तुमने तार दिया, हरिचंद और मोरज ध्वज को भगवन तुमने तार दिया। हिरण्यकश्यप मारे भक्त उद्धार किया, हिरण्यकश्यप मारे भक्त उद्धार किया। और तारी तुमने नारी हिल्या हो, तारी तुमने नारी हिल्या पै की ठोकर मारी, तेरे बिन सदे गुर कौन जगी में हमारे। भगवान मीराबाई तारी भिलनी तार दई, मीराबाई को तार दिया, लेकिन ऐसे नहीं। मीरा ने कितनी भक्ति के कारण प्रभु के मिलन के लिए कितना दुख उठाए। मीराबाई तारी भिलनी तार दई, सदन कसाई तार द्रौपदी तार दई। सदन कसाई को जब पता लगा मैं पाप कर रहा हूं, उसने उसी समय पाप करना बंद कर दिया और सत्कर्म को अपना लिया, इसलिए भगवान ने उसे माफ कर दिया। मीराबाई तारी भिलनी तार दई, सदन कसाई तार द्रौपदी तार दई। सदन कसाई को भी तार दिया प्रभु ने। अजामिल को तारे कि तुमने गणिका दीनी तार, तेरे बिन सदे गुर कौन है जगे में हमारे। बार बार मैं तुम्हें पुकारूं श्री शांति देव अवतार, तेरे बिन सदे गुर कौन है जगे में हमारे। और बताए सतयुग में तुम विष्णु रूप धर आप लिया, महाभारत में सतयुग में श्री कृष्ण, सतयुग में श्री विष्णु रूप धर आप लिया, त्रेता युग में रामचंद्र बन आए थे, अवतार लिया। त्रेता युग में रामचंद्र बन आए थे, राजभीषण को दे करके रावण दीनों मारे, तेरे बिन सदे गुरे कौन है जगे में हमारे। बार बार मैं तुम्हें पुकारूं कलयुग के अवतार, तेरे बिन सदे गुरे कौन है जगे में हमारे। भक्तों के काज पूरे करने के लिए सत्य में श्री विष्णु रूप धराए थे, त्रेता युग में रामचंद्र बनाए थे, भक्तों ऋषियों के दुख दूर करने के लिए। जब ऋषियों ने पुकारा, भगवान ने अवतार लिया, राजभीषण को दे करके रावण दीना मार।
विभीषण भी बड़ी मुश्किल से अपने भाई को छोड़ करके राम के पास आए। मजबूरी के कारण राम की शरण ली, फिर राम का साथ निभाया। धर्म की विजय हुई, अधर्म का नाश हुआ। राज विभीषण को देकर के रावण दीना मार, तेरे बिन सदी गुर कौन है जगी में हमारे। फिर बताया द्वापर में श्री कृष्ण रूप धरे आप लिया, महाभारत में अर्जुन को उपदेश दिया। द्वापर में श्री कृष्ण रूप धरे आप लिया, महाभारत में अर्जुन को उपदेश दिया। वह गीता का ज्ञान दिया श्री कृष्ण भगवान ने। और इस कलयुग में फिर से आए हो, इस कलयुग में फिर से आए, देने शांति अपार। तेरे बिन सदी गुरे कौन है जगे में हमारी। बार बार मैं तुम्हें पुकारूं, कलयुग के अवतार। तेरे बिन सदी गुरे कौन है जगे में हमारे। द्वापर में श्री कृष्ण रूप धराप लिया, महाभारत में अर्जुन को उपदेश दिया गीता का। इस कलयुग में फिर से आए, देने शांति पार। तेरे बिन सदगुरु कौन है जग में हमार। और बताए कोरा जीवन पावन नाम प्रचार किया, हम भक्तों का हम भक्तों का तुमने बेड़ा पार किया। हम भक्तों का तुमने बेड़ा पार किया। सभी जगत से नोह तोड़ कर ओ, सभी जगत से नेह तोड़ कर चाहा दर्श तुम्हारी। तेरे बिन सदे गुरे कौन है जगे में हमारी। बार बार मैं तुम्हें पुकारूं, कलयुग के अवतार। तेरे बिन सदी गुरु कौन है जगे में हमारे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। जब मैं गुरु के शरण में गया तो मेरा कोरा जीवन था। उस कोरे जीवन में प्रभु ने दया कर दी। कोरा जीवन पावन नाम प्रचार किया। सभी जगत से नेह तोड़कर मन चाहा दर्श तुम्हार। तेरे बिन सदगुरु कौन है जग में। बार बार मैं तुम्हें पुकारूं, कलयुग के अवतार। तेरे बिन सदगुरु कौन है जग में हमार। अब प्रेमी सज्जनों, अब इसी समय लाइव पर अगले दिन फिर मिलते हैं। आज का समय यहीं तक हमारा आपका। धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर। धन्यवाद, बहुत सुंदर। हमारा ये काहे तो गरमाती हो तो ये ही परम संत श्री देव जी महाराज प्रेम से जिन दर्शन करे। ये बड़े महान संत हैं।
आत्मा और परमात्मा से मिला देते हैं। बोलो संत श्री देव जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सदगुरुदेव। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।